नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज कोटपुतली। शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हुई। मतगणना शुरू होते ही छात्र छात्राओं में भारी उत्साह का माहौल रहा। मतगणना शुरू होते ही पुलिस प्रशासन ने शहर के एलबीएस व पानादेवी महिला महाविद्यालय के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया था। दोनों ही महाविद्यालयों में करीब 2 घंटे तक चली मतगणना के पश्चात विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। कोटपुतली पानादेवी महिला महाविद्यालय से जहां एबीवीपी की उम्मीदवार पूजा ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई उम्मीदवार उगंताबाई को 190 मतों से मात दी, वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी उम्मीदवार प्रिया ने अपने निकटवर्ती निर्दलीय प्रतिद्वंदी निकिता सैनी को 34 मतों से हराकर जीत हासिल की। एलबीएस महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी अतुल खाड़िया एबीवीपी के विकास रावत को 61 मतों से हराकर कैंपस किंग बन गए। वहीं यहां के उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रत्याशी नीरज कुमार ने 26 मतों से निर्दलीय अंकित जाट को पटखनी दी। वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी की दीपिका स्वामी ने 196 मतों से अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के अक्षय जांगीर को हराकर विजय हासिल की। निर्वाचित हुई हूँ। पानादेवी महिला महाविद्यालय में पूजा गुर्जर अध्यक्ष पद के लिए शपथ ग्रहण करते हुए छात्र संघ के संविधान में निश्चित किए गए दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगी। मैं कोटपुतली पानादेवी महिला महाविद्यालय में जहां एबीवीपी की उम्मीदवार पूजा ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई उम्मीदवार उगंताबाई को 190 मतों से मात दी, वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी उम्मीदवार प्रिया ने अपने निकटवर्ती निर्दलीय प्रतिद्वंदी निकिता सैनी को 34 मतों से हराकर जीत हासिल की। कोटपुतली पानादेवी महिला महाविद्यालय में उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की लक्ष्मीबाई पहले ही निर्विरोध विजयी घोषित की जा चुकी है। इस प्रकार पानादेवी महिला महाविद्यालय में तीनों महत्वपूर्ण पदों पर एबीवीपी ने अपना परचम लहराया। यहां संयुक्त सचिव पद पर कोई फॉर्म दाखिल नहीं हुआ। इधर एलबीएस महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी अतुल खाड़िया एबीवीपी विकास रावत को 261 मतों से हराकर कैंपस किंग बन गए। वहीं यहां उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के प्रत्याशी नीरज कुमार ने 26 मतों से निर्दलीय अंकित जाट को पटखनी दी। वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी की दीपिका स्वामी ने 196 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के अक्षय जांगीर को हराकर विजय हासिल की, जबकि संयुक्त सचिव पद पर निर्दलीय संदीप ने एबीवीपी के साहिल को 342 वोटों से हरा दिया। इस तरह एलबीएस कॉलेज में हालांकि अध्यक्ष पद पर निर्दलीय का परचम लहराया, जबकि अन्य 2 महत्वपूर्ण पदों पर एबीवीपी काबिज हो गई। दोनों ही महाविद्यालयों में चुनाव परिणामों के साथ में विजय उम्मीदवारों को शपथ दिलाई गई। एलबीएस कॉलेज में जहां प्राचार्य रेणु माथुर ने विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई, वहीं पानादेवी महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर अजीत सिंह ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद सभी विजयी उम्मीदवारों को पुलिस संरक्षण में घर भिजवाया गया। एलबीएस कॉलेज में से निर्दलीय विजय प्रत्याशी अतुल खाड़िया ने चुनाव परिणाम के बाद कहा कि मेरा लक्ष्य गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना व कॉलेज में भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना मुख्य लक्ष्य रहेगा। साथ ही कहा कि कॉलेज परिसर में सभी विद्यार्थियों को पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश देने की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि बाहरी छात्रों का प्रवेश बंद हो और कॉलेज का माहौल सुधार सके। क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रशासन ने एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए राहत की सांस ली।
संयुक्त सचिव के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि महाविद्यालय छात्र संघ संविधान की अनुपालना करूँगा तथा महाविद्यालय में अनुशासनबद्ध रहकर उसकी गरिमा एवं शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखते हुए छात्र हितों में कार्य करूँगा। जय हिंद। सामने देखो मैं पूजा पुत्री श्री हरिराम गुर्जर कक्षा BA पार्ट थर्ड श्रीमती पाना देवी मोरीजावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली के छात्र संघ चुनाव सत्र 2022-23 में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेती हूँ छात्र संघ के संविधान में निश्चित किए गए दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगी। मैं छात्र संघ संविधान एवं महाविद्यालय की गरिमा एवं हितों के अनुरूप कार्य करूंगी। जी, मेरा नाम अतुल खारेडिया है। मैं बेरी बांध गांव से हूं। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान डालूराम आर्य जी है। मैं LBS कॉलेज में BSc फाइनल मैथ्स का विद्यार्थी हूं और इस बार मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और आप सभी के सहयोग और समर्थन से मेरे को विजय प्राप्त हुई है। जी, देखा जाए तो मैं संगठन का अध्यक्ष बन चुका हूं और मेरा कार्य छात्रों के लिए ही होगा। कम्पिटिटिव क्लासेस लगवानी होंगी कॉलेज में या फिर लाइब्रेरी में बैठ कर जो सुविधा चाहिए बैठ कर पढ़ने की, वो हमारे कॉलेज में फ़िलहाल नहीं है वो सब। और फीमेल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए गार्ड मौजूद होना चाहिए। जो अन्य लोग बिना ID कार्ड के प्रवेश कर जाते हैं कॉलेज में, वो सब वर्जित करना होगा। काफ़ी मुद्दे हैं वैसे तो, पर धीरे धीरे सभी पे काम किया जाएगा। ये शिक्षा को ही मैं महत्व देता हूँ। शिक्षा, मैं खुद BSc फाइनल का छात्र हूँ तो जानता हूँ कि गरीब परिवार का कोई बच्चा कोचिंग नहीं ले पाता और वो यहाँ पे आते हैं तो उनको थोड़ी समस्या होती है। नियमित कक्षाएँ लगभग होती नहीं है तो वो सब जरूरी हैं, वो सब लगाएंगे। आपकी प्राथमिकता शिक्षा को लेकर? जी जी। जो भी कोई हमारे लिए जो भी कोई समस्या होगी कॉलेज संबंधी, कोई भी सब्जेक्ट के टीचर नहीं होगा, कोई भी इधर उधर कोई समस्या होगी जो हम सोल्व करेंगे। कॉलेज संबंधी जो भी कोई समस्या होगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं है और अन्य कोई विषय के टीचर नहीं है ना, जो लगवाने की कोशिश करेंगे और पानी वगैरह की सुविधा करेंगे। जैसे कोई भी समस्या होगी जो हम सोल्व करेंगे। ये 4 प्रत्याशी जो है वो जीते हैं। अध्यक्ष पद के लिए अतुल खारेडिया जीते हैं और इन्होंने 761 मत प्राप्त किए हैं और उपाध्यक्ष पद में नीरज कुमार विजयी घोषित किए गए। इन्होंने 522 मत प्राप्त किए हैं। महासचिव पद पर कुमारी दीपिका स्वामी विजयी रही हैं। इन्होंने 969 मत प्राप्त किए हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए संदीप जी जहाँ संदीप, इन्होंने 964 मत प्राप्त किए हैं और मैं इन चारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शांतिपूर्वक ये चुनाव रहा है। नहीं, जुलूस का कोई भी प्रावधान नहीं है। लिंग 2 कमेटी की इसमें ये सिफारिश है कि सब जो है बाद में ही अपना घर पे जाके अपना जो जश्न बनाने का कार्यक्रम करें। दोनों को अपनी गाड़ी में